Hello students, welcome to the third lecture of water supply and wasted water engineering. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्वांटिटी ऑफ वाटर. तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि ये मेथड के बारे में, ठीक है, फोरकास्टिंग पॉपुलेशन निकालने का जो मेथड अलग अलग से अर्थमेटिकल इंक्रीजिंग मेथड था और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड. तो नेक्स्ट नंबर 3 पे है सिंपल ग्राफिकल मेथड. ठीक है, नंबर 3 सिंपल ग्राफिकल मेथड. ठीक है, तो हम सिंपल ग्राफ बनाकर भी जो है उससे पॉपुलेशन को जो है हम डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि 1891 में 1881, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं. 1881 में जो है 25,000, 1891 में है 27,500 और 1901 में है 33,000 और 1911 में है 39,000 और 1921 में है 45,000 और 1931 में है 54,000. 1961 में है 41 में है 61,000. ठीक है, तो ये सारी पॉपुलेशन रहती है. ठीक है, तो ये इंक्रीज होती जाती है. तो जैसे कि ये एक सिंपल ग्राफ के जरिए हम इसको डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, सबसे पहले 1881, 1891, 1901, 1911 और 1921, 1931 और 1941. ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है ऊपर यहाँ 25,000, ठीक है, 25,000, 33,000, फिर 41,000, फिर उसके बाद 49,000, फिर उसके बाद 57,000, 65,000, फिर 73,000, फिर उसके बाद 81,000. तो ये ग्राफिक के हिसाब से तो 1881 में जो है सबसे पहले 1881 में कितनी है, तो यहाँ से 25,000 से शुरू होके ऐसे एक ग्राफ सा बन जाता है. ठीक है, तो ये ऐसे ग्राफ चल जाता है. तो 33,000 1991 में, फिर 1891 में 27,500. ठीक है, तो 1891 में 27,000 और 1901 में 33,000. ठीक है, तो 1911 में कितनी होगी 39,000. ठीक है, तो ये यहाँ पे 39,000. ठीक है, और
में 45,000 यहाँ से आगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है ये बढ़ती जाती है। 1931 में 54,000, 1931 में 54,000 और 1941 में 61,000, 1941 में 61,000। फिर आगे आगे जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जाता है, ठीक है। 1951 में 1961, 1971, ठीक है। जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ता जाता है, तो ये ग्राफिकल के हिसाब से भी हम जो है पॉपुलेशन को जो है हम मेंटेन रख सकते हैं, उसे जो है कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से 45,000, ठीक है, यहाँ पे 45,000, तो ये 54,000, 1921 में 54,000, ठीक है। तो ऐसे जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जाता है तो ये पॉपुलेशन जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये था सिंपल ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो नंबर 4 इंक्रीमेंटल इंक्रीजिंग मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीजिंग मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीजिंग मेथड, तो इसके हिसाब से, ठीक है। तो क्या होता है ये एवरेज जो होती है इंक्रीमेंटल इंक्रीज पर डिकेड इंक्रीमेंट कंटेंट, तो अज्यूम की जाती है, ठीक है, पूरी एवरेज, ठीक है। कहीं पे जो है ज़्यादा हो गई, कहीं पे कम हो गई, ठीक है। जैसे कहीं पे जन्म लिया बच्चे ने, कहीं पे डेथ हो गई, तो वो सारी जो है कहीं पे जो है एक साल तो हमारी जैसे 1921 से 1931 तक जो है यहाँ पे 25,000 थी, यहाँ पे 30,000 हो गई, ठीक है, 1931 में। और 1941 में जाकर वो कितनी हो गई, 32,000 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 5,000 इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे 2,000 हो गई, यानी कि 2,000 तो प्लस हो गई, ठीक है। लेकिन इससे यहाँ पे से 5,000 इस साल 5,000 ज्यादा हुई थी, तो इस साल जो है 3,000 जो है माइनस हो गई, ठीक है। यानी कि 5,000 होनी थी, लेकिन कितनी बड़ी, 2,000 ही जो है इंक्रीज हुई। तो ये क्या होता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है। तो कहीं पे ज्यादा हो गई, कहीं पे कम हो गई, तो उस हिसाब से एक साल साल भर जो है साल के हिसाब से जो है वो उसका जो है पूरा मुआयना किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। ये था इंक्रीमेंटल इंक्रीजिंग मेथड। तो नेक्स्ट है कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। नंबर 5 कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। तो इसमें क्या रहता है कि जो एक ग्राफ जो है एक जगह पे जो है उसको जो है सिमिलर कर्व बन जाती है, ठीक है। सिमिलर कर्व बन के जो है वो ग्राफ कहीं पे रुक जाता है, ठीक है। जैसे 90-40, 90-50, 90-60, 90-70, 90-80, 90-90,
है। तो ये तो यहाँ पे 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। तो ये पॉपुलेशन जो है, तो यहाँ से 30,000 से जैसे चली तो ये यहाँ पे आगे जो है 50,000 पे रुक गई। लेकिन ये आगे इतनी ही रहती है, ठीक है, इसी हिसाब से जो है बढ़ती रहती है। 1970 में यहाँ पे बढ़ गई, 1920 में, यहाँ पे 80 में, 1990 में। तो यहाँ से जो है वो पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो जैसे कि सेंसस के हिसाब से, ठीक है, तो वो इंक्रीज, ये कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। तो कितनी पॉपुलेशन जो है यहाँ से 50,000 से ही जो है इंक्रीज होती रहती है। तो ये सारा कंपेयर करते किया जाता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आ गया मास्टर प्लान या जोनिंग मेथड। तो मास्टर प्लान कैसे तैयार किया जाता है? नंबर 6, मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड। अलग अलग प्रकार से जो है जोन बना दिए जाते हैं। जोन जैसे कि घरेलू पर्पज के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए, कमर्शियल पर्पज के लिए कितना हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है या पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से पर हेक्टेयर के हिसाब से कितनी रहती है, और स्मॉल एरिया में कितनी है, तो जो बड़े एरिया है उसमें कितनी पॉपुलेशन है, या कमर्शियल में कितनी है, इंडस्ट्रियल में कितनी है, ठीक है, पार्क या ग्राउंड में कितने पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से जो है इसे जो है फोरकास्ट किया जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, टाइप ऑफ एरिया के हिसाब से, टाइप ऑफ एरिया के हिसाब से, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी, इन नंबर ऑफ पर्सन पर हेक्टेयर, कितने नंबर ऑफ पर्सन जो है रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेजिडेंशियल एरिया में, ठीक है, तो रेजिडेंशियल एरिया में भी आ जाते हैं लार्ज लॉट ऑफ सिंगल फैमिली रेजिडेंस, लार्ज लॉट ऑफ सिंगल फैमिली रेजिडेंस, नंबर 2 स्मॉल लॉट ऑफ, तो लार्ज में कितने रहते हैं, जैसे 10 से 50 हेक्टेयर में, ठीक है, और स्मॉल लॉट्स ऑफ सिंगल फैमिली रेजिडेंस, तो स्मॉल में कितने रहते हैं, 50 से
हैं, जैसे इंडस्ट्री एरिया वगैरह में उनका जो है एक ही जगह पर वो जो है अपना रहन सहन रख लेते हैं, तो वो होते हैं 100 से 250 के लगभग पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, तो 10 मिनट। ठीक है, तो ये सारे। नेक्स्ट आ गया कमर्शियल हाउसेस, नंबर सेकंड। तो ये थे रेजिडेंशियल एरिया में। नंबर सेकंड कमर्शियल हाउसेज में कमर्शियल हाउसेज, जैसे कि ऑफिस, जहाँ पे ऑफिस होता है या जहाँ पे कोई किसी प्रकार की कंपनीज वगैरह होती है, वहाँ पे जो है कमर्शियल ऑफिस के हाउसेज जितने भी रहते हैं, ठीक है, ऑफिस वगैरह बनते हैं, वो सारे कमर्शियल हाउसेज में उसमें जो है 50 से 75 पर हेक्टेयर, ठीक है, पर्सन पर हेक्टेयर के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में एरियाज में इसमें रहते हैं 10 से 50, और पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स इसमें कितने रहते हैं? 25 से 125। ठीक है, 25 से 125 के बीच में जो है पर्सन जो है वहां पे रहते हैं। तो नेक्स्ट आ गया अपना डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट मेथड नंबर 7, डिक्रीजिंग रेट मेथड। तो ये क्या है? The rate of increase in population goes of reducing as the cities reach towards saturation. A method makes a decrease the percentage increase. Is many time used and gives quite rational result. तो ये क्या है कि जो है परसेंटेज जो है, ठीक है, डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, किसी साल जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो डिक्रीज परसेंटेज मेथड में कि जैसे कि किसी साल बढ़ गए, किसी साल कम हो गए। ठीक है, तो वो उसी के हिसाब से जो है डिक्रीज मेथड ये रहता है। जैसे 1931 में के हिसाब से इसमें थे 25,000, 1941 में 28,000, तो ये थी इसके अंदर 3,000 जो है इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो लेकिन उसके आगे फिर उसके बाद 1951 में 34,000, तो ये 6,000। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये जैसे जैसे बढ़ते गए उसी के हिसाब से जो है इनकी जो परसेंटेज, तो यहाँ पे ये परसेंटेज 12% रह जाती है, और यहाँ पे जो है 21.4%। ठीक है, तो इसको जो है डिक्रीज कैसे होगी? तो -9 तो ये इसके अंदर से जो है ये परसेंटेज जो है डिक्रीज होगी कितनी? 21 में 12 में 12 9 9.4% कितनी होगी? माइनस। ठीक है, तो ये बढ़ गई यानी कि, ठीक है, डिक्रीज हो गई 9.4%। तो ये इसमें
इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर डिक्रीज हो गई कितनी 9.4% डिक्रीज हो गई परसेंटेज, ठीक है। ये भी एक जो है फॉर्मूला रहता है कि अपनी पॉपुलेशन को जो है सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट आ गया अपना फैक्टर अफेक्टिंग, ये था मेथड, ठीक है, पॉपुलेशन को जो है निकालने के लिए क्या क्या मेथड रहते हैं, तो बहुत सारा इसमें हम डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट आ गया फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन फोरकास्ट। और कौन कौन से जो है फैक्टर रहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्ट। ठीक है, तो कौन कौन से जो है वो रहते हैं, जैसे कि नई इंडस्ट्रीज डेवलप होना, ठीक है, वो भी क्या कहती है इफेक्ट डालती है जो पॉपुलेशन के जो है हम फोरकास्ट करते हैं या उसको जो है काउंट करते हैं, ठीक है। तो जो है डेवलपमेंट, नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, नई इंडस्ट्रीज का जो डेवलप होना, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ ए मेजर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑफ ए मेजर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नंबर 3 पॉलिटिकल चेंज इन कंट्री, चेंज इन कंट्री, कंट्री। नंबर 4 नियरनेस टू नेशनल बॉर्डर, नेशनल बॉर्डर्स, बॉर्डर, सडन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक टू रिलीजन इंपॉर्टेंस ऑफ सिटी, रिलीजन इंपॉर्टेंस ऑफ सिटी। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मोर फैसिलिटी इन the field of transport, of transport, field of transport and conveyance। तो कौन कौन से ये फैक्ट करते हैं इसको जो है पॉपुलेशन फोर
फोरकास्टिंग को कैसे, कोई नई इंडस्ट्री जैसे डेवलप हो गई तो वहाँ पर जो है ज़्यादा लोग जो है उसको जो रोजगार के लिए आना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये एक मुख्य कारण है जो अफेक्ट करता है। स्टार्टिंग में मेजर प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसकी इम्पोर्टेंस हो जाए, वहाँ पे जो है शुरू हो जाए, तो वो भी इफेक्ट करता है। पॉलिटिकल चेंज, जितने भी अपने, ठीक है, कई भाजपा की, कई इसकी कांग्रेस की अलग अलग से सरकारें आती हैं, तो पॉलिटिकल चेंज होता है, तो उसी के हिसाब से जो है पॉपुलेशन में नए नए रूल्स तैयार करते हैं, तो ये सारा जो है इफेक्ट करता है। तो नज़दीक होना, नेशनल बॉर्डर का जो है नज़दीक होना, कोई ठीक है नेपाल से इधर आ रहा है या इधर से नेपाल जा रहा है, ठीक है, इंडिया से नेपाल, नेपाल से इंडिया, तो वो भी एक अफेक्ट करती है किसको, जो है फोरकास्टिंग पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन की जो है गिनती करने में। नियरेस्ट नेशनल बॉर्डर और सडन इंटरेस्ट इन पब्लिक रिलीजन इंपॉर्टेंस। ठीक है, कोई एक, जैसे कोई हिंदू धर्म या कोई सिख धर्म या कोई मुस्लिम धर्म, तो वो अपने जो है एक सर्टेन एरिया में जो है सारे इकट्ठे रहना पसंद करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से जो है इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं अपने रिलीजन को, धर्म को, तो वो भी एक मुख्य कारण रहता है किसका, तो फोरकास्टिंग पॉपुलेशन का है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर फैसिलिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी जहाँ जिस जगह पे होगी तो वहाँ पर जो है लोग इधर से उधर जो है अपना पलायन करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे ज़्यादा उन्हें फैसिलिटी मिलती है, तो उस जगह पे जो है पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसी वही जो है एक कारण बन जाता है फोरकास्टिंग पॉपुलेशन का, क्योंकि उनकी काउंटिंग करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे जो है फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है, जो कि जो अफेक्ट करते हैं हमारे जो है पॉपुलेशन जो है को जो है सही तरीके से जो है उसे फोरकास्ट करने के लिए, उसको जो है गिनती करने के लिए, या कितने नंबर ऑफ जो है पीपल वहाँ पे जो है एक जगह पे रहते हैं। ठीक है, तो ये था सारा फोरकास्टिंग पॉपुलेशन के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि पर कैपिटा डिमांड के हिसाब से हम कितनी जो है पॉपुलेशन को जो है हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो उसको जो है पर कैपिटा डिमांड कितने, हर एक व्यक्ति की कितना कंज्यूम करता है, तो वो मैन के हिसाब से, ठीक है, या पशु कितने भी, उसी हिसाब से जो है एक एरिया में कितना जो है वाटर की जो है रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सारा जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।